कर दिए क्या? अच्छा ठीक है, हाँ बस ऑनलाइन बच्चों आपको भी गुड मॉर्निंग, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। एक बार के लिए स्टार्ट करेंगे। दो चीजें जो आज हम करने वाले हैं, सबसे पहले ये एडिटोरियल वाला पार्ट आज के डेट पे खत्म करेंगे। देखो इसके ना बहुत सारे सेंसेस हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या और आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक बार के लिए आप सबने ये सब खुद से पढ़ा है और किसको किसको थोड़ा भी समझ आया है? किसको ब्रिक्स का मतलब पता है? वो ऑरेंज वाले ब्रिक्स नहीं, वो नहीं, ब्रिक्स एज अ ऑर्गेनाइजेशन किसको पता है? कितनी कंट्रीज के साथ वो है? बचपन में सिविक्स नाम के एक चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना? यूएन, ब्रिक्स, थोड़ा बहुत। कौन सी कंट्री? बी स्टैंड्स फॉर ओके, आर स्टैंड्स फॉर आई, वेरी गुड। और लास्ट वाला करेक्ट, ठीक है, तो चाइना भी है बीच में। एनीवेज, तो इसमें एक डिबेट दिखाई जा रही थी क्या? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी हैं जो, आप सबको भी ये मिला होगा, आप सब लोग ग्रुप में हो राइट? ऑनलाइन ऑफलाइन सारे वाले हैं, तो सबको ये मिला होगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द पीडीएफ शेयर्ड बाय मी टुडे, राइट टुडे। तो ये फर्स्ट पेज का ये एक आर्टिकल है, इसको अपने डिस्कस करने वाले कि पढ़ते कैसे। देखो आगे वाले क्लासेस में आप सब इंस्टीट्यूट के मैथ्स लेके आए हो अपने, आपके आने वाले क्लासेस में ना सीएस वाले बच्चों आपके भी और सीए वाले बच्चों आपके भी, ऑफ कोर्स आपके पास ई मटेरियल है सीएस वालों के पास और सीए वालों के पास नॉर्मल आपका पूरा मटेरियल है, बट अगेन आपके पास ई मटेरियल है तो उसको भी खोलना जब मैं रेफर करने बोलूंगी। तो ऐसा है कि आप सबके, सुन लो, आप सबके पास ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मटेरियल। मटेरियल में कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे इन्फरेंसेस, जैसे कि प्रेसी राइटिंग और जैसे कि पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना। यस्टरडे अपने क्या डिस्कस किए थे कि 15 and 10 यानी कि टोटल 25 मार्क्स का वेटेज अनसीन पे है, ऐसी चीज जो आपको 2 डे कॉम्प्रीहेंड करनी है। अब 2 डे कॉम्प्रीहेंड करना किसी भी चीज को पॉसिबल नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, डिपेंड्स लक, कंटिजेंसी, बहुत सारी चीजें। बट डे 1 से अगर आप चीजों को कॉम्प्रीहेंड करना सीख जाओगे तो वोंट इट बी इजी फॉर यू? यस और नो? समझ आ रहा नहीं आ रहा? करेक्ट। तो अभी हम लोग एक बार इसको देखेंगे और किसी ने भी थोड़ा बहुत भी समझा है अगर इस चीज को तो क्या बता रहे? कोई एक जन? यस, यू वांट टू शेयर? ओके, यू वांट टू कम अप? यहीं से चलो। मैम, ब्रिक्स एक 5 एमर्जिंग इकोनॉमीज का एक संगठन है, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील का। उसका 14 समिट था 23 जून एंड 24 जून को। तो उसमें वो लोग बात कर रहे थे कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम बनाएंगे। उसका मेन मोटिव यही है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। उसमें इंडिया और चाइना के बीच में कुछ डिबेट्स भी हुए थे। जैसे चाइना कहता है कि यूएनएससी में इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बट इंडिया कह रहा है कि यूएनएससी में और भी कंट्रीज को लाना चाहिए। वही इंडिया और चाइना दोनों ही जन यूक्रेन वॉर पर रशिया का साइड तो नहीं ले रहे हैं, बट साथ साथ वो थोड़ा बहुत इंटरनली सपोर्ट भी कर रहे हैं। चाइना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जैसे नेटो को वो कंडेम कर रहा है, लेकिन इंडिया नेटो को कंडेम नहीं कर रहा है और रशिया को कंडेम करते हुए भी नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन? गुड अटेम्प्ट। तो द थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। मजा आया होगा पढ़ के, एक बार के लिए काफी सारी चीजें भी पता चली होगी आपको कि अच्छा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। अच्छा यहाँ पे इंडिया का भी, अच्छा किसने कंडक्ट किया था इस बार का समिट? चाइना ने कंडक्ट किया था। और इस बार दिस वाज द 14th समिट, स्टार्टेड इन 2000 करेक्ट, मतलब कुछ लोगों ने पढ़ाई की है यहाँ पे, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल। तो ऐसा है कि पढ़ना शुरू करने से 2 फायदे होंगे। एक, आप तो सेंटेंसेस देखोगे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, नए नए वर्ड्स आप सीखोगे। दूसरा, इंडिया के टॉप ऑथर्स, टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक पे उनका क्या ओपिनियन है वो आप देख सकते हो, सीख सकते हो और अपना भी एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब स्टार्ट करना होगा। मुश्किल है, आई एम नॉट टेलिंग कि यार ये बहुत इजी है, मैंने भी कर लिया था एक दिन में। नहीं यार, टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है, मुझे लगा था, आपको भी लगेगा, बट स्टार्ट करना ही तो सबसे मुश्किल होता है ना। इनिशिएशन ही सबसे मुश्किल होती है, उसके बाद तो प्रोसेस आराम से हो जाता है।
शुरू करना। आपको पता है कि आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें पढ़ने को, अकाउंट्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़नी है, इतनी सारी चीजें, तो मुश्किल होगा करना। इसीलिए अपने प्रेफर करते हैं कि बैकलॉग ज्यादा ना बना के रखे, ताकि इजीली स्मूथली टाइम टू टाइम चीजें डे टू डे बेसिस पे सॉल्व हो जाए। करेक्ट? इसी के लिए हम लोग डे 1 से पढ़ाई करते हैं। अब आप सब बोलोगे ये सब हमारे एग्जाम में कैसे आता है ना, किस तरीके से आता है, आई शो यू। आप सबके इंस्टीट्यूट के मैथ्स अगर मेरे को यहां पे मिल जाए, ये रहा, करेक्ट यही है। अभी देखो मैं कुछ दिखाती हूँ आप सबको, एक सेकंड। नहीं भी खोलोगे तो कोई बात नहीं है, एक सेकंड तो। ओके, अब बस सिर्फ एक सेकंड मेरे साथ यहां पे रहो। ये देखो, मैं जो हाईलाइट कर रही हूं सिर्फ उसको देखना और कुछ नहीं। मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं बार बार ये क्यों दिखा रही हूं, ये क्या है, इसका मतलब पता है आपको कि आया कहां से है? तो आर्टिकल्स अल्टीमेटली ऐसे कुछ जैसे बैठ के आपके इंस्टीट्यूट बैठ के ऐसे नरेट नहीं करते उस दिन, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रोमिनेंट टॉपिक उठाया और पेस्ट किया आपके क्वेश्चन पेपर में। अब आप बताओ, अगर आपने अभी से शुरू नहीं किया पढ़ना इन चीजों को, तो उस दिन वो दिन होता जैसे आज आपको फील हो रहा है। अब इमेजिन करो कैसा फील हो रहा था आज ये सुबह सुबह पढ़ के, यार क्या दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आधी अधूरी चीजें समझ में आ रही है, या इंटरनेट का हेल्प लेना पड़ रहा है। एग्जाम हॉल में फोन्स देंगे क्या आपको? तो यही हालत होता उन बच्चों का जो कि बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए एग्जाम हॉल के अंदर होते और पेपर के सामने ऐसा ही कोई आर्टिकल छपा होता। यानी अगर अभी से आप कॉम्प्रिहेंड करना चीजें शुरू करोगे तो आपके लिए इजी होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? करेक्ट। तो अभी ये कितने मार्क्स का आता है? आपके 5 मार्क्स। इसके साथ नोट मेकिंग आता है, तो कितना हो गया? 5 और वो भी कौन से पोर्शन में? अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा। शुरू करेंगे आज से तब अच्छा लगेगा, अभी नहीं लगेगा। अभी तो ऐसा ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि देखा तो फर्स्ट टाइम है। तो ये सारे इनसाइट्स जो आपको मिल रहे हैं, आप सब मेहनत करने वाले हैं। अब मेरे साथ आपने 3 क्लासेस किए, तीनों क्लासेस में मैंने बार बार 2 क्लासेस में तो स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया, आज मैंने प्रूव भी कर दिया अपना पॉइंट। तो ऐसे नहीं बोल रही थी, कोई कारण था। क्या कारण था समझ आ गया है? ठीक है, अभी तो एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं पढ़ना होगा। ये हमारे सिलेबस में ना होते हुए भी सिलेबस में तो पढ़ना होगा। ऐसे बोल रहे पढ़ना होगा नहीं पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मेरे को प्रूव करना था वो हो गया। ब्रिक्स के लिए व्हाट्स योर नेम? प्रियांशु। वंडरफुल, वेरी गुड। एंड एवरी डे ना अपने जो भी कुछ पढ़ाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मान लो 1.30 मतलब 1 hour 30 minutes का अगर हमारे पास स्लॉट है, तो कोशिश करेंगे इसमें डिस्कशन करना, अलग अलग आर्टिकल्स को लेके डिस्कशन करना, थोड़ा सा क्लास पार्टिसिपेशन लेना। 25 to 30 मिनट्स ये करेंगे और 1 hour अपने जो भी मेजर टॉपिक लेके चल रहे होंगे उस चीज को करेंगे। साथ में है मेरे साथ? तो इसके वजह से आप सब थोड़ा सा पढ़ेंगे भी क्लास पार्टिसिपेशन की वजह से। और हर रोज किसी 1 या 2 इंसान को मैं पिक करूंगी, है ना, रैंडमली मैं पिक करूंगी और आकर के उनको बोलना पड़ेगा ये। तो इसकी वजह से आप थोड़ा पढ़ाई करोगे क्योंकि शर्म है कि अरे इतने सारे लोग हैं, माइक पे बोलना है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसी बहाने पढ़ लोगे। मोटिवेशन होना जरूरी है, हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। ठीक है, आधे बच्चे आज क्लास में वहां, अच्छा एक
परेशानी के लिए खेद है। ऑनलाइन जो बच्चे कर रहे हैं, आप अपने कमेंट्स डाल सकते हो, यहां से हमें दिख रहा है। आपके बाकी के जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत सपोर्टिव है। कर लो फटाफट। गुड मॉर्निंग। नहीं ठीक है, मतलब बाई चांस कोई अगर डाउट आता है तो। इंपॉर्टेंट बच्चों, इधर देखो, इधर देखो। स्क्रीन दिख रहे हैं सबको? दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं, वेरी गुड। अभी मैं आप सबको एक टाइमर लगा रही हूं यहां पे। ये क्लास पार्टिसिपेशन है, ठीक है? कितना टाइम है? क्या बोल रहे हो यार? 10 मिनट किसको दिख रहा है? ठीक है, मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूं और इतने देर में आपको ये जितने भी वर्ड्स हैं एक बार के लिए रिकॉग्नाइज करके इस पैराग्राफ का क्रक्स समझना है। कुछ नहीं करना, बस इस पैराग्राफ का क्रक्स समझना है। मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूं। एक बार के लिए रुकेंगे। कितने वर्ड्स थे? ठीक है, अभी जो सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन है, कुछ नहीं पढ़ना है। खबरदार जो कुछ और पढ़ा तो सिर्फ जो अंडरलाइन पोर्शन या हाईलाइट पोर्शन है सिर्फ उसको पढ़ना है, उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं। गो। BAR बार। हो गया? हो गया? अभी आराम से, ये दोनों पैराग्राफ सेम थे, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे उनको ही अंडरलाइन या हाईलाइट किया गया था आपके लिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप आराम से फुर्सत से इसको पढ़ोगे, इसको पूरा पढ़ने के बाद जो आपको समझ आएगा, इसको भी पढ़ने के बाद वही समझ आएगा। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि 120 जो पूरे वर्ड्स हैं उनको पढ़ के आपको जो अंडरस्टैंडिंग आए
ये जो वर्ड्स थे वो कितने थे पता है? 46 वर्ड्स। यानी कि 120 वर्ड्स पढ़ने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग आएगा वो 46 वर्ड्स पढ़ने के बाद भी आ सकता है। मतलब क्या मतलब है? हमें बेकार की चीजें दी जा रही है पढ़ने को? नहीं, आपको अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में बैठ के क्या उसका निर्माण करना है? आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स सॉल्व करने, बट विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी स्किमिंग की टेक्निक से। देयर आर 5 स्टेप्स जिसके थ्रू आप कितने भी बड़े के बड़े पैसेजेस को शॉर्ट करके समझ सकते हो। दैट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्किमिंग। अब ये स्किमिंग टेक्निक क्यों सीखनी है? मैम हमें तो कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है कि जर्नलिस्ट या कुछ बनना है, लेकिन यहां आपके इंग्लिश से ज्यादा आपका स्पीड टेस्ट हो रहा है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम and you have to solve everything in that particular time। इसी के लिए 1 मिनट का बार लगाया था। आपके जितने भी पैसेजेस आएंगे ना, उसका डुअल पर्सपेक्टिव होगा। या तो आपको पैसेज पढ़ के 2 चीज करनी है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, या तो समरी लिखना है, या तो उसका एक नोट मेकिंग बनाना है। सबके लिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। बाकी जिनका एमसीक्यू है उनको भी क्या करना पड़ता है, किसी भी पॉइंट को उठा के बोल देगा उनका तो और बेकार है, पूछेगा ट्रू है या फॉल्स है, तब तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है फॉर CSET। मतलब एकदम कैची की तरह चलनी चाहिए आपकी जुबान। आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं समझ रही हूं, मैंने बोला है, वॉल्यूम धीरे कर दो। फिर बोलेगा आप ही ने तो बोला था, स्लो कर दो प्लीज। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहती हूं, मैं बोल रही हूं कि देयर आर 5 स्टेप्स जिसके थ्रू ये चीज जो है वो बहुत इजीली समझ आ सकती है। कहने का मतलब फिर से ये कि 120 वर्ड्स को पढ़ो या 46 वर्ड्स को पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग वही आएगी। देखो 120 वर्ड्स भी उतने लिमिटेड टाइम में आप उतने अच्छे से समझ नहीं सकते, तो लिमिटेड टाइम में आपको 46 वर्ड्स आइडेंटिफाई करनी है। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहिए आप सबको कि करें कैसे। ये 46 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमें सब कुछ सॉल्व करना है या हमें समझ आ जाए ये करे कैसे। ये तो टफ है, यही तो टफ है, यही मैं सिखाऊंगी आपको। यही आप मेरे साथ सीखोगे किस तरीके से इसको करना है, बट इसको करने में टाइम लगेगा। ये एक दिन में नहीं आने वाला, तो ये कोई एक दिन की कला नहीं है जो आपको आ जाए। इट विल टेक टाइम, विल बी देयर, विल बी पेशेंट एंड विल लर्न इट। राइट, लर्न एज इन रटना नहीं है, रटन विद्या नहीं। ठीक है, अब वो क्या है 5 पॉइंट सुनना। सबसे पहले तो पैसेज जो है आपका, जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हो उसको पॉइंट टू पॉइंट देखो। इसको डिटेल में एक क्लास में करेंगे, अभी जिसमें आपको बता रही हूं इसको पॉइंट टू पॉइंट देखो। दूसरा है स्किमिंग द टेक्स्ट। स्किमिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? कोई भी चीज जो इतनी सारी चीजें लिखी हुई थी, आप सारी चीज नहीं पढ़ते हो, आप सबको स्किमिंग आता है। मैं बताऊं कैसे, खुश हो जाओगे। कल एग्जाम है आपका, हाँ कल एग्जाम है आपका, और आज आपने चीजें पढ़ाई की नहीं। ठीक है, देयर आर फ्यू चैप्टर्स, सारे सीए के बच्चे अपने बीसीआर के सिलेबस में यही करते हैं। कम्युनिकेशन चैप्टर में बैठ के वो स्किम करते हैं, उस दिन उनके अंदर ये कला इनबिल्ड हो जाती है और इस तरीके से पढ़ते हैं। चिट्ठी रिपोर्ट देखा है ना, बिल्कुल वैसे ही। और स्किमिंग उसी को कहते हैं। आप सबको आता है वो, नहीं आपको आता है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके स्किम करना है। और इस बार स्किमिंग जबरदस्ती नहीं करनी, इस बार सच में करनी है और पैशन के साथ करनी है कि आंसर सॉल्व हो जाए। हम क्या इतनी मेहनत करना डिजर्व भी करते हैं इस मार्क्स के लिए? अब बताओ ये मेरे को, इतने से मार्क्स के लिए, अरे क्या है 25-30 मार्क्स ही तो है, डिजर्व करते क्या? मतलब इतना मेहनत हमारा डिजर्व करता है ये? उतनी चप्पल पड़ेंगे पापा से। किसको किसको लगता है कि यहाँ पे मेरा टाइम जाना, एडिटोरियल्स पढ़ना या फिर थोड़ा सा करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना, जो आप पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ना और इतना सब कुछ डिटेल में पढ़ना हमारे लिए टाइम वेस्ट है? अरे आपके दोस्त यही कहते हैं, इतने साल से लोग यही बोलते हुए आए हैं। क्या हो गया? परसेप्शन कैसे चेंज हो गया? इस क्लास में आने से पहले तक, 3 क्लास के आने से पहले तक किसका ये परसेप्शन था कि बीसीआर तो एक ड्राई सब्जेक्ट है, एक दिन पहले पढ़ के भी पास हो जाएंगे? सच बताओ कि कसम है तुम्हें किताब की अपनी। अभी ये वाले ये डरते नहीं हो क्या? सरस्वती माता, हाथ उठा, हाथ उठा।
अरे पास नहीं होगी एग्जाम में, सच बोलो सच बोलो। दोनों हाथ उठाए। आज की डेट पे किसको लगता है ये सच्चा बच्चा है ना? दो बार तो मेरे से मिलना एग्जाम के बाद। हाँ हाँ, क्या मैंने क्या ये देख के पता चला जीवन XYZ कुछ बोला उसने। तो ये सब कुछ अपने पढ़ेंगे आराम से। मैं सिर्फ देखो मैं डरा नहीं रही हूं, मैं सिर्फ रियलिटी चेक दे रही हूं। CSEAT यानी कि ICSI, ICAI दोनों भी इंस्टीट्यूट्स आपके एप्टीट्यूड को चेक कर रहे हैं। आपको टाइम बाउंड प्रेशर इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपका एप्टीट्यूड चेक हो सके। अभी अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी आपके पास लिमिटेड टाइम में अपने इंटरमीडिएट को चमकाने का टाइम रहेगा। सबको अपना इंटरमीडिएट चमकाना है, नहीं चमकाना है ना? तभी तो जाएंगे। कहाँ जाने नहीं जाना? अरे तीसरे दिन और कम, फर्स्ट डे जाना है जाना है जाना है। इको कर रहे हैं। हाँ, कहाँ जाना है आपको? मिड साइज में जाना है। रीजन क्या है आपका? ओके, यहाँ पे एक डिबेट हो सकता है, एक दिन करेंगे क्लास में डिबेट, ठीक है? पक्का करेंगे, ग्रुप A ग्रुप B है ना? एकदम किसी दिन करेंगे, टीचर्स डे पे करेंगे डिबेट। उस दिन बहुत सारे प्लान्स होते हैं आप सबके। नहीं, चिल्ड्रंस डे पे करेंगे, हमारे प्लान्स होंगे। आइए कंपटीशन करते हैं। ओ कोई बात नहीं, पोस्ट प्री कुछ कर लेंगे। अच्छा, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या आप लोगों को समझ आए? किसी को फोटो लेना है इसका, मैं ग्रुप में ऐसे भेज दूंगी, बट स्टिल ऐसे अपने अंतरात्मा की शांति के लिए फोटो लेना है, ग्रुप में भेज दूंगी। मैं भेजूंगी, ऑफकोर्स भेजूंगी। अगर डीके जी ने मेरे को दे दिया ये तो मैं जरूर भेज दूंगी। चलो अभी हम लोग कम्युनिकेशन में वापस आए क्या? अच्छा, सबको रियलिटी चेक मिला है? मिला है। लास्ट में एक बार द हिंदू वाला वो ब्रिक बाय ब्रिक एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? लास्ट में एक बार, बिकॉज तुम लोग ऐसे छटपट करने लगते हो, क्लास है। अच्छा, कल किसने घर पे जाके पढ़ाई की थी? सच बताना। हाँ, इस टॉपिक पे भाई, किस टॉपिक पे? अकाउंट्स थोड़ी पूछ रही हूं। नहीं किया? आर्टिकल पढ़े थे क्या? सही है। ये नहीं पढ़ा एक बार घर जाके? इतने अच्छे से समझ आ गया, घर जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। वाह, पूछूंगी किसी दिन, बताना फिर। अच्छा, सबको याद है घनश्याम और भावना के बारे में? कल मैंने जाके ऐप पे वीडियो देखा और फिर समझे क्यों हंस रही थी तुम लोग। फिर मुझे समझ आया और मैं अपनी मम्मी को दिखा रही थी कि ये देखो मेरे बच्चे ऐसे करते हैं। अच्छा, ऐप पे जाके किसने रिपीट पे देखा है? वो तुम दोनों ने तो पक्का देखा होगा, भरोसा है मुझे। अच्छा, बाय द वे बच्चों, ऐसे डरना मत। मैं देख रही हूं मैं कैसी लग रही हूं यहाँ। डरना मत, मैं हूं। सॉरी बहन, सॉरी बोल दिया, भैया ने सॉरी बोला है। चलो ठीक है, सुनना। ओके, हो गया, आराम से। थोड़ा सा ऐसे फ्रेश माइंड के साथ, आप सबके पास शीट्स होंगी, उनको खोल लो। पेज नंबर है 5। खोल लिया? आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करने वाले, मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा। नहीं, मतलब ऐसे वाले एक्सरसाइज नहीं, ब्रेन वाली एक्सरसाइज। हाँ, जिम, सोना सब यहाँ पे होगा। रुक जाओ, बहुत आपके अरमान बहुत है, लेकिन स्टार्ट करें क्या? क्लास अभी शुरू हुई है। जो लेट आए हैं वो नहीं, कोई नहीं आया, पीछे मत देखो, कोई नहीं आया, ऐसे ही। चलो सुनो, देखो कम्युनिकेशन जो है ना, उसके पास 2 चीजें।
दो चीजें हम फॉलो करते हैं, एक होता है प्रिंसिपल्स और एक होता है, आप सब लॉ पढ़ोगे ना, अभी पढ़ रहे हो ना लॉ, फ्यूचर में भी लॉ पढ़ना पड़ेगा, लॉ पीछा नहीं छोड़ेगा, फाइनल्स तक नहीं छोड़ेगा, ठीक है, शांति। वीसी फंड बोल दिया तो खुश हो गए, ऐसे नहीं बने अभी, आराम से रुको, सुनना, सबके सब क्या करेंगे, लॉ पढ़ेंगे, आप सब पढ़ेंगे लॉ, है ना, फ्यूचर में पढ़ेंगे, चाहे सीएस में हो या सीए में, फाइनल्स तक है। इनफैक्ट आपको क्लाइंट्स को भी बोलना पड़ेगा ना, सब कुछ लॉ पे बेस्ड है। टैक्स किसको पसंद है, अभी किया नहीं है बट इंटरेस्ट किसको है, होगा ना, तभी सीए में, अरे यार सीए इंटरेस्ट नहीं है तो क्या ही बोलेंगे। इनकम टैक्स एक्ट होता है, ठीक है सुनना, इनकम टैक्स एक्ट होता है, उसी से डिराइव करके चीजें बनी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम सुना है? आप सबके सब कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओगे फ्यूचर में, या फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे या साइन करोगे या उसके क्लॉजेस डिस्कस करोगे, वो किससे आया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। यानी सारी भी चीजें कहीं ना कहीं लिखी है। आप सबके पास आज मैं बोलूं कि तुम कितने साल के हो, नहीं तुम हो 14 साल के, सुनो तुम हो 14 साल के, ठीक है, 14 years old, और मैं तुमको बोल रही हूं चलो काम करो, चलो काम करो, नहीं जाना होगा, स्कूल नहीं जाना होगा, चलो काम करो, क्या बोलोगे? चाइल्ड लेबर हो गया, वो केस हो जाएगा। यानी इसके पास क्या एक राइट है, क्या राइट टू राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है इसके पास, उसके बेसिस पे, हाँ वो सीख रहे हैं, केस कर देंगे, किस बेसिस पे केस करोगे? राइट टू एजुकेशन है इसके पास, इसी के। अच्छा ये राइट टू एजुकेशन कहाँ लिखा हुआ है? करेक्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, तभी जाकर एग्जैक्टली हमारे फंडामेंटल राइट्स में वो आता है आराम से। तो इसके पास क्या है, एक राइट है, तभी ये मेरे को स्यू कर सकती है। अभी केस यही बोलना चाह रही हूं मैं कि कोई भी चीज जो प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे वो सबके सब कहां लिखा हुआ है? नहीं, लॉ में सुनो अच्छे से, फर्स्ट डे से ये कर रही हूं आप सबके साथ, अभी तक नहीं सीखे। लॉ में, अब जब लॉ में ये लिखा हुआ है यानी लॉ तो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब लॉ पीछा नहीं छोड़ने वाला है तो इतना समझो कि लॉ सिर्फ एक चीज से नहीं चलती है। आप सबने पढ़ा होगा लॉ बहुत सारे अलग अलग चीजों से निकल के आती है। आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में एक केस था जिसकी वजह से प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया। उस केस का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था एक केस था, ठीक है, एक केस आया था स्टेट अथॉरिटी के लिए, और उस केस के बाद प्रीएम्बल को, कौन सा प्रीएम्बल होता है जो एकदम बिगिनिंग में लिखा हुआ रहता है, राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, एक केस था, ठीक है। उस केस की वजह से ऐसा कंक्लूड किया गया कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लेंगे। होमवर्क लिख लो अपने और सर को बताना, मत, सर खुश हो जाएंगे फिर, ठीक है। अब सुनना क्या है, ऐसा है कि ये सब कुछ मिला के लॉ बनता है, यानी कि जो लिखा है वो भी लॉ है, केसेस से जो डिराइव होता है वो भी लॉ है, और बीच बीच में आपकी बॉडीज जो है, जो प्रोमिनेंट बॉडीज है, वो भी कुछ ना कुछ लेके आते हैं, वो भी लॉ बन जाता है। आप सबके सब फ्यूचर में सेबी पढ़ोगे, फ्यूचर में अलग अलग एक्ट्स पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, सबके लिए सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, और वो भी कानून बन जाता है। उसी तरीके से कुछ गाइडलाइंस भी आती हैं जिनको हम रूल्स बोलते हैं। आप सब फ्यूचर में पढ़ोगे, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, एज प्रिस्क्राइब्ड इन XYZ, ये सब, तो वो सब भी आपका कानून का ही पार्ट होता है। उसी तरीके से कम्युनिकेशन में भी दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो आपके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं वो, और उसके साथ में क्या, अब ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये मैंने दो एक्सपोजर से बचा। एक तो आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी पता चल गया कि गाइडलाइंस कहाँ होते हैं, रूल्स कहाँ होते हैं और क्या क्या चीजें होती है, और आपको ये पता चल गया कम्युनिकेशन में दो चीजें, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स क्या है कम्युनिकेशन की, सुनना। प्रिंसिपल सीधा सीधा है ये 7 C's जो आप बचपन से पढ़ते आए हो मेरे साथ, अपने साथ, अलग अलग जगहों पे। कुछ शेयर करना है आपको? नो, प्लीज पढ़ाई कर लेंगे एक बार के लिए, आ जाओ। Understandable messages, credibility of the sender and how the message is affecting the receiver. इतने सारे जो ये 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली? प्रिंसिपल्स। अब किस तरीके से ये तीनों पॉइंट्स आपके प्रिंसिपल्स बनेंगे ये आप नीचे वाले पॉइंट्स में मेरे से पढ़ोगे, बट इट्स जस्ट दैट कि ये कुछ अपने क्या है
प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स बोलो बोलो, क्लास पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। खत्म हो गया क्या? नहीं, अरे कुछ दिखाना है, रुक जाओ। कहां गया? ये रहा। क्या दिख रहा है ये? प्रिंसिपल्स के अलावा और भी कुछ है हमारे पास? गाइडलाइंस, वो यहां है, वो यहां दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने दोनों भी चीज पढ़ेंगे, क्या क्या है और गाइडलाइंस, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस दोनों भी चीज पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज अभी अपने देखेंगे और आप सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो चीज कहां कहां रिलेटेबल है वो मैं आपको बताऊंगी, बट मेरे को 1 सेकंड दो। इससे अरे डीके जी को बुलाओ, कौन सा बेल है? ये है ना, ये खराब हो गया क्या? नहीं ना, चल रहा है ना? ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, सब सेफ है, चलो। अरे आप तो कहाँ ही हैं, आपको तो बुला रहे हैं, तो चलो चलो, forget it, बैक टू क्लासेस, ठीक है। सुनना, अभी यहाँ पे ना आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिखेंगे आप सबके स्क्रीन पे, ठीक है। आपको रेट करना है इन आर्ग्यूमेंट्स को आउट ऑफ 10। हर एक सेंटेंस अपने आप को मार्क्स दो, ठीक है। हर एक सेंटेंस है, एवरी सेंटेंस, फॉर एवरी सेंटेंस आप कितने ज्यादा सहमत हो या फिर कितने ज्यादा अग्री करते हो, आपको 10 में से पॉइंट्स देने, ये ठीक है। आराम से, दीदी लोग के लिए पॉइंट है, दीदी लोग के लिए पॉइंट है, ज्यादा अच्छे से। और भैया लोग आप समझ लो, आप लोग दीदी लोगों एक बार के लिए समझ लो, एक बार के लिए समझ लो, बस एक बार के लिए, ठीक है। सुनना, जिनको नहीं पता है IIMA क्या है, IIM अहमदाबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इस कॉलेज से या इस बी स्कूल से अगर आप पास आउट करते हो, ऐसे तो एंटर करना ही मुश्किल है क्योंकि कैट देना पड़ता है आपको, और वो भी बहुत ही अच्छी परसेंटाइल से। हमारे इंस्टीट्यूट से एक बहुत सीनियर थे, वो भी आई गेस यूट्यूब पे उनका वीडियो है अमित सर के साथ, आप जाके देख सकते हो उनके बारे में। जी, आदित्य विक्रम डागा, आई गेस उनका ये नाम है। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा इंटरव्यू है, वो भी IIMAC पढ़े हुए, तो और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और ITC में काम करते थे। नाउ बोलना ये चाहती हूँ कि वहां से जो भी निकल गया उसका स्टार्टिंग पैकेज इज 50+ LPA, ठीक है। अभी उसके बेसिस पे ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रही हूं मैं, जस्ट बैकग्राउंड। अब दीदी लोग और भैया लोग, डीम टू दीदी, प्लीज इसको 10 में से पॉइंट्स देना। क्यों बता रही हूँ, गेम क्यों खेल रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगा एंड में। बट अभी के लिए पार्टिसिपेट करेंगे इस गेम में, कर लेंगे, अपने आप को देंगे पॉइंट्स, चुपके से देंगे, किसी को नहीं बताना है। यू शुड मैरी राघव बिकॉज ही इज एन IIMA ग्रेजुएट, ठीक है। कितना आपको लगता है इस सेंटेंस में स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा, कितना लगता है? दीदी पूछेंगे, दीदी इस सेंटेंस से आपको कितना स्ट्रेंथ लगता है? आप कैसे कन्विंस हो जाओगे इस लाइन से? अगर आउट ऑफ 10 मेरे को आपको बोलना है कि मैं एक राघव नाम की लड़की के बारे में आपको ये बता रही हूँ, शादी कर लो इससे, कितना मेरी बात से आप कन्विंस हो रहे हो? आउट ऑफ 10 4। अच्छा, आउट ऑफ 10 4, ठीक है, चलो ठीक है, एक बार के लिए सबसे पूछेंगे क्लास पार्टिसिपेशन। दूसरा, यू शुड मैरी राघव बिकॉज ही इज एन IIMA ग्रेजुएट, earns 50 lakh per annum and owns a nice house. भावना दीदी 10 on 10 इसी में? अरे चलो ठीक है, आराम से। नेक्स्ट अब तो क्या ही बोले, तुम एकदम बीच में ही आ गई। सुनना, बारात आज नहीं आ रही है, आप सबको बुलाया जाएगा, आराम से रुकना। You should marry Raghav because he is an IIMA graduate, earns 50 lakh per annum and owns a nice house, is very handsome and romantic. कौन सी दीदी? आप दीदी, ग्रीन वाले के सामने वाले। अरे क्या हुआ? अरे डरो मत, स्ट्रेंथ पूछ रही हूँ, स्ट्रेंथ। आप कितना कन्विंस हो रहे हो? आउट ऑफ 10 कितने पॉइंट्स दोगे? 6। देखो भावना, सीखो कुछ, देखो, ठीक है। सुनना,
अब सुनना, आर्ग्यूमेंट 4 है। अभी डूम टू बी बेबी से मैं पूछूंगी, सुनना सुनना। उसकी भी बारात नहीं आ रही है, रुक जाओ। You should marry Raghav because he is an IMA graduate, earns 50 lakh per annum and owns a nice house, is very handsome, romantic, respects women and is a loyal partner. Woohoo! Deemed to be, deemed to be, deemed to be, deemed to be, deemed to be. छोटे वाले आइलैंड से रेड टी शर्ट, बीच वाले भैया, भैया है ना? हाँ, आपके पीछे वाले। हाँ, क्या 8 बोला? क्या 8 बोला? तो अभी मेरे बोलने का मतलब क्या है, सुनना। अब जो मेरे बोलने का मतलब क्या, जब आपको कुछ बातें पता थी तो 4 दे रहे थे लोग, कुछ और बातें पता चल गई, नहीं छोड़ो, 6 7, वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो मैंने तो बोला सोच समझ के मार्क्स देना, मैं धीरे धीरे खुलासा करूंगी आराम से। जब और चीजें पता चली वो भी एक्सेप्शनल है, चलो 8 9। और जब और चीजें पता चली डीम टू बी 9 10। हाँ बस, अरे अब बारात निकली। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये अल्टीमेटली क्या है, इसको बोलते हैं प्रेमाइस। क्या बोलते हैं? जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको किसी भी चीज के बारे में मिलता है, एडिशनल, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको किसी भी चीज के बारे में मिलता है एडिशनल, आप उतने ही ज्यादा इंपैक्टफुल होता है आपके लिए वो सेंटेंस, उतना ही ज्यादा इंपैक्टफुल होता है आपके लिए वो सेंटेंस। अब ये कहां काम आएगा आपको आइडिया है? मैं बताती हूँ। आप जितने आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, उनमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भर के होगी। जितना ज्यादा प्रेमाइस होगा, उतना ही स्ट्रेंथ वाला या उतना ही स्ट्रॉन्ग वो आर्ग्यूमेंट होगा। आप जो भी अपने लाइफ में बात करते हो, चीट करते हो, जो भी करते हो, वट एवर यू से, एवरीथिंग इज एन आर्ग्यूमेंट, एवरीथिंग इज एन। ये मैं प्रूव करूंगी इन द कमिंग क्लासेस, आई प्रूव दिस। आप मेरे साथ बैठ के सीखोगे कि किस तरीके से ये होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होती है, नरेशन क्या होता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखोगे। इसी तरीके से सबको मजा आ रहा है ऐसे पढ़ने में? कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं क्या? तो ये जो एडिशनली आप पढ़ रहे हो ना, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता चल रही है, अभी तक वो राघव है और वो IMA से ही निकला है, बट उसके बारे में जैसे ही आपको ज्यादा चीजें पता चली, वैसे ही आपका बिलीव क्या होता गया? स्ट्रांग होता गया। आपका जो सेंटेंस था, जितने ज्यादा प्रेमाइसेस आने लगे, उतना ही ज्यादा वो क्या हुआ? स्ट्रेंथन हो गया, उतना ही ज्यादा वो। अब ये कहां काम आएगा? अब ये कम्युनिकेशन में भी काम आएगा, मैं बताऊंगी कहां। किसी ने पढ़ा है ऐसे कम्युनिकेशन कभी? हाँ पढ़ा है। नहीं, चैप्टर नहीं, क्वेश्चन सुनो, मेरी बात सुनो। ये नहीं, कनेक्ट करके पढ़ा है इसको रियल लाइफ सिनेरियो से। क्वेश्चन सुनो मेरी बात, मैं बहुत करती हूँ क्लास में, ठीक है। 7 C's दिख रहे हैं सबको? ये क्या है? अब तुम लोग एनर्जी ऐसे डाउन करो, मैं भी बैठ जाती हूँ। ये क्या है? प्रिंसिपल्स है। क्या है ये? कौन बोला था 7 C's क्या है? ऐसे बोलते हो ना। अच्छा, ये 7 C जो मैं कर रही हूं, क्यों बार बार 7 C? क्योंकि हर एक वर्ड जो है वो किससे स्टार्ट होता है? अल्टीमेटली सेंटेंसेस है, बट हमने कीवर्ड पिक किया। हमने क्या किया पिक? एक ही बच्चा जो मास्क पहन के है। अच्छा, दूसरा भी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, गुड, आप सब पहन लेंगे। नहीं, वो अभी पहने है। नहीं, ठीक है, चलो, गुड थिंग। ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। जब भी आप कोई भी सेंटेंस लेके आओ या बात करो, वो फ्री फ्रॉम हाँ एम्बिग्विटी। क्या होता है वो? क्लियर होना चाहिए। बात क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए। सुनना,
अगर मैं अभी स्टार्ट करूं ऐसे बोलना कि वो क्विड प्रो क्यों नहीं हो रहा था, क्यों वारंटो नहीं हो रहा था, हैबियस कॉर्पस नहीं हो रहा था, मैंडेमिस नहीं था उसमें, अगर मैं ऐसे बोलूं कैसा लगेगा? अमृतसर जैसा लगेगा? नहीं, मैं टेक्निकल जार्गन यूज कर रही थी ना, मैं जार्गन यूज कर रही थी। अगर मैं यही किसी लीगल प्रोफेशनल से बैठ के बात कर रही होती तो उसको शायद ये चीजें अच्छे से समझ आती, बट क्योंकि मैं आप सबको एक्सप्लेन कर रही हूं तो जैसे इसे झाड़ने के लिए ऐसे मैं बोल दूं ऐसे ऐसी चीजें समझ आएंगी? नहीं आएंगी ना। तो क्यों यूज करना है? जब मैं कम्युनिकेट जिससे कर रही हूं, मेरी ऑडियंस कौन है उसको समझ के तो मैं बात करूंगी। मैं इतना ज्यादा ब्रेक डाउन करके कोई भी चीज इन डेप्थ जाके क्यों एक्सप्लेन करती हूं? ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो आप कनेक्ट कर सको रियल लाइफ से। अगर मैं वो नहीं करूं, अगर मैं सिर्फ यही पढ़ाऊं तो क्या फायदा? 12th में भी तो यही पढ़ा था। अभी जो पढ़ रहे हो वो कनेक्ट कर पा रहे हो रियल लाइफ सिनेरियो से। जो पहले पढ़ा था बस वो पढ़ के आ जाते थे। यही डिफरेंस है ना, उससे ज्यादा तो कुछ। अभी तो बहुत कुछ सीखा, अभी तक तो कितनी सारे डिपार्टमेंट्स के नाम सीख लिए, मेरे से पता नहीं कहां कहां चले गए, कौन सी वेबसाइट्स के बारे में बात कर ली, अभी ब्रिक्स भी पढ़ लिया। और बताओ कौन सी समिट चल रही है भी? अभी अपने फ्रेंड्स के सामने जाके ऐसे झाड़ना, पता है तेरे को क्या है ब्रिक्स? हाँ, कॉन्फ्रेंस हुआ था, अरे चाइना का डिबेट, इंडिया और चाइना का डिबेट हो गया था। वो लोग बोल रहे कि मेंबरशिप परमानेंट करो, कहां का? यूएनसी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटीज उसका। अब इसमें भी बोलेंगे क्या उसका? उसमें भी दो टाइप की मेंबरशिप होते हैं। एक होते हैं करेक्ट, ये बोल रहे थे कि इंडिया का परमानेंट वाला मेंबरशिप, चाइना वाले बोल रहे थे कि इंडिया का परमानेंट वाला मेंबरशिप एक्सटेंड या रिन्यू या फिर वापस उनको नहीं देना है। और इंडिया वाले कह रहे थे कि इसका तो स्कोप आप बढ़ाओ। रीजन था बहुत सारा, पढ़ेंगे एक बार के लिए। अभी यहाँ आओ, बोलने का मतलब ये कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो अगर पढ़ाई को अपने रियल लाइफ सिनेरियो से, तो यही चाहिए। और प्रोफेशनल कोर्स यही डिमांड करता है। सीए खून नहीं मांगता है, सीए सिर्फ पसीना मांगता है। चलो खून भी निकाल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मानना एक दूसरे को। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी अभी समझ आए क्या? मैं ऐसे जार्गन्स यूज नहीं कर सकती। मैं एक सीए से अगर बात करूंगी, एक प्रॉपर बने हुए सीए या फिर एक एटलीस्ट फाइनल स्टूडेंट से, तो उसको मैं बोल सकती हूँ यार डीसीएफ का मेथड नहीं लगा था सही से, कैश फ्लो सही से बना, इसको अच्छे से वैल्यू कर, ब्लैक शू ऑप्शन से करना और फिर इसको वैल्यूएशन करना। अभी जो मैंने यूज किया ये भी क्या था? टेक्निकल जार्गन था। तो मैं ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकती हूँ अनलेस एंड अनटिल मैं नहीं देखूं कि मेरा ऑडियंस कौन है। आपको मेरे को लेमन लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा, तभी तो आप धीरे धीरे सीखोगे। आप भी यूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज दीज वर्ड्स, बट इट विल टेक टाइम। बट अभी इट्स लर्निंग कैपेसिटी, आप यहाँ बैठे हो ना, एज ए लर्नर बैठे हो, तो आई नीड टू ब्रेक थिंग्स अप एंड मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट यूज टेक्निकल जार्गन बिकॉज माई ऑडियंस डजंट अंडरस्टैंड दैट। दैट्स द रीजन। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या है कि आपको क्या होना पड़ेगा? क्लियर होना पड़ेगा, आपको सर्टन होना पड़ेगा। आप जो सेंडर जो सच में कन्वे करना चाहता है उस बात को साफ सुथरा और क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो मेरा रेसिपिएंट, जो मेरा रिसीवर, मेरे केस में रिसीवर कौन है? आप हैं। तो ऑडियंस, आप लोग स्टूडेंट्स, राइट, आपको वो समझ आना चाहिए, वो भी एग्जैक्ट सेंस में, जिस सेंस में मैं आपको, लॉ में भी एक शब्द है इसका, कंसेंसस एट, अच्छा नहीं पढ़े, सॉरी, कंसेंसस एट एडमिक लॉ में शब्द है, आप पढ़ोगे और क्यों और कैसे होता है वो आप समझोगे। नॉट एन इश्यू, बट जब भी आएगा ऐसे सर के सामने हाथ उठाना हमें आता है। एनीवेज, मीनिंग क्या है कि हमें इसमें कोई भी वॉगनेस नहीं रखना है। अब क्या होता है ना, बोलते ना ये स्टेटमेंट तो बहुत वॉग है, अरे ऐसे वॉज नहीं है, वो स्टेटमेंट वेग है, वॉग है, जो भी। तो अभी सेंस ये बनता है क्या कि ये जो सेंटेंसेस हैं आपको ऐसा कुछ प्रिटेंड नहीं करना है, डील नहीं करना है जो गलत सेंस में जाए या फिर जिसका डुअल मीनिंग हो, राइट, जिसका डुअल मीनिंग हो। अगर हम डुअल मीनिंग के सेंटेंसेस के साथ बोलते ना, अरे यार तुम क्या हिपोक्रेट इंसान हो, ऐसे डबल मीनिंग बात करते रहते, कुछ समझ में नहीं आता, कभी कुछ कभी कुछ। तो इट्स जस्ट दैट कि व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग यू नीड टू बी वेरी एप्ट, वेरी सर्टेन, वेरी क्लियर, बिकॉज ये आप अपने दोस्त या फिर मम्मी पापा से बात नहीं कर रहे हो, अपने भाई बहनों से बात नहीं कर रहे हो कि घुमा दोगे। आप अपने क्लाइंट्स, अपने प्रोफेशनल कोरम डिकोरम में बात कर रहे हो, एंड यू नीड टू बी क्लियर इफ यू नीड द वर्क टू बी डन, वरना चीजें तो खराब होंगी। याद है डिपार्टमेंट का क्या हुआ था हाल?
तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको बताते हैं कि आप जो वर्ड्स पिक करो, जो भी चीज आप उठाओ, है ना, कोशिश करो कि एफर्टलेस वर्ड्स या फ्रेजेस हो, ताकि सामने वाले को दिक्कत ना आए समझने में, इजीली समझ आ जाए। ठीक है, 3 इडियट्स देखा है सबने? मशीन, डेफिनेशन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बिल्कुल एकदम क्लासिक एग्जाम्पल लिख लो। 3 इडियट्स, मशीन, डेफिनेशन, अप डाउन अप डाउन। चलो नेक्स्ट, पिकिंग आउट कन्वर्सेशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस रादर देन पोएटिक टाइप्स। सब शेक्सपियर। आईएससी वाले कितने बच्चे हैं? आईएससी वाले सब टेम्पेस्ट पढ़ा है? हाँ, मुंह नहीं था, पढ़ लिए थे, जो भी है पढ़ा होगा। कैसा लगता है? क्यों लगता है बकवास? क्योंकि सीधी बात नहीं बोलते हैं, कान यहां से घुमा के पकड़ते हैं, इसी के लिए बकवास लगता है या बुरा लगता है पढ़ना। दैट्स द ओनली रीजन ना। सीधी बात नहीं करते यार, जो बोलना है बोल दो, ऐसे घुमा फिरा के बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, है ना। चाइनीज स्टैचू किसने पढ़ा है? तो द थिंग इज, ये सब स्टोरीज एंड पोएट्रीज एंड ये प्लेज हैं, और ये शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए या फिर किसी महान पोएट के द्वारा लिखे गए हैं, विच ओनली एंड ओनली प्रेडिक्ट्स, या साफ साफ दिखाते कि सीधा बात नहीं बोलते यार, बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं। एक पोएट्री मैं बताती हूँ, ऐसे बोलते हैं, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडी क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट एंड नीड एंड रेस्पेक्ट एंड हर आईज दोस बिलोंग टू द टेंडर लाइट व्हिच हेवन टू गॉड ही डेड एंड नाइट्स। इट्स जस्ट दैट कि मैं जागन यूज कर रही हूँ, जागन यूज कर रही हूँ, सीधी बात नहीं बोल रहे, बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि एक लड़की है वो मर गई है, हाँ, एक लड़की है वो मर गई है, एंड वो इतनी सुंदर थी, वो ऐसी थी, वो सीधा बोल दो यार, सीधा बोल दो। तो सीधा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स लो, पोएटिक टाइप्स को। कंस्ट्रक्टिंग सक्सेसफुल पैराग्राफ्स एंड ऑल्सो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। मैं बोलूं आई हैड डन दैट, हाँ, आई वॉज बीन टू, सीम टू, गोइंग टू, ऐसे टाइप के अगर मैं वर्ड्स यूज करूं, ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट भी है, सुनने में भी कान को बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं और समझ भी नहीं आता। बिकॉज सेंटेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और अगर ये सेंस ही नहीं बनाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लेके भी आ जाओ तो सेंस, हाँ जी, क्या? चलो नेक्स्ट, सप्लाइंग इलिस्ट्रेशंस केसेस अलोंग विद विजुअल सपोर्ट्स। घनश्याम भैया कल क्या दिखा रहे थे? दिखा रहे थे ना प्रॉपर चार्ट, समरीज दिखा रहे थे, भावना मैम को मैम फंडिंग दे दो, गारमेंट का बिजनेस खोलना है, राइट? एक दिन में आपका डील बदल गया। मैंने बिजनेस ही बदल दिया गाइस। चलो ठीक है, ऐसे बिजनेस में पैसे नहीं लगाने चाहिए, ऐसे प्रमोटर बिजनेस का गलत काम करता है। आ जाओ, स्टेइंग अवे फ्रॉम टेकी वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब देखो, मैं हूं कॉमर्स की स्टूडेंट, भोली भाली सी, ठीक है। अब हाँ, क्यों नहीं, सुनना, अब मेरे सामने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके बोलेगा ये जावा कोड है, ये स्क्रिप्ट कोड है, ये सीसी लैंग्वेज है, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, ये जावा लैंग्वेज है, वगैरह वगैरह वगैरह, मेरे को समझ नहीं आएगा, मेरे सिर के ऊपर से जाएगा। पाइथन क्या होता है, ये सब क्या होता है, मेरे को नहीं आता, आई डोंट नो, ठीक है। तो मेरे सामने टेकी वर्ड्स यूज करना बेकार है। अब समझो मेरी वेबसाइट बन रही है, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके मेरे को कहता है, या फिर मेरा कोडर आके कहता है मैम इसका ये फेज है, ये ऐसा हो रहा है, ये इस डेवलपमेंट में, मेरे को बोलेंगे सीधा बात बताओ क्या करना है, सीधा बताओ ना यार, मेरे को नहीं आती है वो चीज। तो सीधी बात ये कि टेकी वर्ड्स, या फिर कोई भी, अब ये टेकी वर्ड्स सिर्फ टेक्निकल में नहीं होता है, टेकी वर्ड्स हर एक फील्ड में होते हैं। हर एक स्पेशलिस्ट अपने अपने टेक्निकल वर्ड्स को यूज ना करे अगर वो लेमन को समझा रहा है, अगर वो क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा है। अब समझो तुम्हारी कंसल्टिंग है, सुनना, अब समझो तुम्हारी कंसल्टिंग है और क्लाइंट आता है तुम्हारे पास कि मेरे को एक आईपीओ करना है। आईपीओ क्या होता है? वेरी गुड, मेरे को एक आईपीओ करना है। अब तुम उनको बताओगे कि देखो यार सभी का तो एक चेकलिस्ट होता है, उसके साथ आपको जाना पड़ेगा, आपको एनएससी बीएससी से ट्राई पार्टी अग्रीमेंट लेना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला, इतना कुछ होता है। तो बोलेगा करना क्या है, कहना क्या चाहते हो, करेक्ट है ना? तो आपको उनको तोड़ के मरोड़ के आराम से समझाना है कि देखिए आप मेरे को ये डॉक्यूमेंट दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे, आपके पास जो है वो दीजिए। सीधी बात की टेक्निकल वर्ड्स को यूज नहीं करना है अगर आपका सामने वाला जो रेसिपिएंट है वो उस चीज को समझ
नहीं सकता। तो बहुत सरल सी बात है और इस सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन कैसे बैठ रहा है वो समझ आ रहा है आपको? अभी एक बार की रीडिंग के बाद क्या आप आंसर्स लिख भी पाएंगे? समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? छप गया दिमाग में? कौन बोल रहा है? अच्छा मैंने प्रॉमिस किया था ना डे 1। ठीक है, You resemble ऐसे किसी को, ऐसे मेरे। ठीक है, चलो आ जाओ। बहुत देर से सोच रही थी। चलो, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। सॉरी, नहीं वो छप गया क्या फिर से? ओहो हो, नहीं आई थिंक क्लैरिटी के बाद कंप्लीटनेस है वो आई गेस टाइपिंग एरर हो। काटो। असुविधा के लिए खेद है, इसको काटेंगे आप। क्या लिखना है यहाँ पे? वीडियो वाले बच्चों, ये ब्लू वाला पोर्शन वैसे काट दो प्लीज और यहाँ पे कंप्लीटनेस लिख दो। 1 सेकेंड हो गया, लिख लिया होगा अभी तक। चलो आगे बढ़े। क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए कि आपका ऑडियंस उसको समझ सके। अब समझो कि अगर मैं किसी को यहाँ पे बुलाती हूँ, किसको बुलाओ, कौन आएगा? आप अच्छा तब से बात कर रहे हैं, उसको कुछ बताना है। आ जाओ। अरे नहीं, पनिश नहीं कर रहे, आ जाओ। वॉलंटियर आपके पीछे वाले भैया। हाँ जी, आइए। और कौन है? ऐसे छुप रहा है वो। अरे छुपो मत। नहीं, उसको निकलने में प्रॉब्लम होगा बहुत। नहीं, आओ तुम आओ। अच्छा, कौन ऐसे सपोर्टिवली आना चाहता है? आ जाओ। अरे आओ। ओहो, ये भी अंदर वाले वॉलंटियर्स को बाहर से ऐसे वो करें। नहीं, मैं हट जाती हूँ। आ जाओ। ऐसे भी बच्चों को मैं ऐसे इनविजिबल दिख रही होंगी। अरे हाँ, क्या नहीं, आधे मेरे कपड़े ग्रीन है। अरे हाँ, देखो ना मैं कैसी दिख रही हूँ। अच्छा नहीं देख, ये देखो। आ जाओ। हट गई, मैं गिरने नहीं जाऊंगी। नहीं, चलो ठीक है ना। अभी प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस है। तुम इसको कुछ बोलो ऐसा बोलो जो कंप्लीट नहीं, एनीथिंग व्हिच इज नॉट कंप्लीट। तुमको कुछ बोलना है बट नॉट कंप्लीट, और देखते वो समझ पा रहे हैं। क्या बोले? कल चलेंगे। किधर चल रहा है? वहीं पे। ठीक है। अब कल हो गया और ये कहीं पहुंचेगी। इनको लगा चलते हैं वहां जहां कोई, और ये पहुंच गए अपने वहां जहां सब आते हैं हर रोज शाम का जाम लेने। हाँ दोनों। हाँ जी भैया, जी। तो दोनों अलग अलग जगह पहुंचे। अब तुम फोन करो। ये लो फोन। नहीं, मैं अपना फोन नहीं दूं। ये लो फोन। फोन है, डीम टू बी फोन। चलो तुम पकड़ो, बोलो उसको फोन करके आया क्यों नहीं। कहाँ रह गया बे? टैक्सी में। हम पहुंचे हुए, जल्दी पहुंचो तुम भी। हम तो वहीं पहुंचा हुआ है। अभी तुम टैक्सी में ना था।
टैक्सी पहुंच गया इतना जल्दी? तुम कहाँ पे? बस आ रहे हैं, मतलब पहुंचे हुए हैं। ऊपर आ जा। ठीक है, आ रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे है भाई। छत्ता पे आ जा। ये अच्छा बच्चा ग्रुप स्टडी के लिए बुलाया था सबको, हाँ, और ये बच्चा पहुंचा है जाम लेने पहुंचा है, और ये ग्रुप स्टडी के लिए पहुंचा है कहीं। अभी बताओ, इसने अगर कंप्लीटली, गलती किसकी है? इसकी गलती। क्या नाम है तुम्हारा? अरे, कृष्णा की गलती है। अब कृष्णा की गलती है कि इसने पूरे तरीके से चीजें कंप्लीट नहीं बताई, और ये तो पहुंच गए अपने, है ना? भैया को बताते, अगर पढ़ने आ रहे तो भैया अच्छे हैं, आते वो, इसने नहीं बताया। इंटेंशन इसका अच्छा था, गलत ये था, बट एक्चुअली मार इसको पड़नी चाहिए, क्योंकि तुम इसको पकड़ो, बोलो टाइम वेस्ट किया तुमने, सही से नहीं मार दे मैम। क्या आदमी हो यार, गजब बुला करके, मतलब ऐसे कैसे छोड़ दिया यार, मतलब पकड़े कब तक छोड़ेंगे? क्या चलो पकड़े कब तक छोड़ेंगे? चलो। तो ऑल इन ऑल बात इतनी सी है कि मैसेजेस आपके क्या होने चाहिए? कंप्लीट। अगर नहीं होंगे तो लिख लो, भैया कहीं पहुंच जाएंगे, वो कहीं पहुंच जाएंगे। तो कम्युनिकेशन में ही होता है आप सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी, मूवी के टाइम को लेके हुआ होगा, ट्यूशन के टाइम को लेके हुआ होगा कभी ना कभी। ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत हद तक ही होता है। मीटिंग है ब्लॉक ए में, पहुंच गए ब्लॉक सी में, पहुंचे कॉन्फ्रेंस रूम में 15 मिनट पहले से, लेकिन अल्टीमेटली मीटिंग में आधे घंटे लेट हो गए। और लेट होने के बाद कैसा लगता है? हाँ, अभी तक ठीक लगता है, अभी तक रोस्ट नहीं हुआ ना आप लोगों का? चलो कोई बात नहीं। वीडियो वाले हमेशा फायदे में रहते हैं, है ना? आराम से बैठ के घर पे क्लास कर रहे हैं, जाग के बैठो, आराम से बैठो, मेहनत करनी है वहां से भी, चलो। ऐसे डराना पड़ता है कभी कभी। हाँ, पता है मुझे माइक ऑन है। चलो सुनो, कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड एनहांसेस रेप्यूटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बहुत अच्छी बात होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो एक क्लियर कम्युनिकेशन या क्लियरली मैसेजेस को डिराइव कर सके। आप सब जो सीखोगे ना नोटिस बनाने में, या फिर ईमेल राइटिंग, या मिनट्स, या फिर आपके मीटिंग्स की कोई ड्राफ्ट आप बनाओगे, आप सबके सब ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे, और आपको करना भी है कि सारी भी इंफॉर्मेशन जो भी आप लिख रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप सब फ्यूचर में कभी ना कभी एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पोजीशन पे रहोगे, जहां पे आपको चीजें कम्युनिकेट करनी होंगी अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को। वहां पे अगर आप प्रॉपरली चीजें मेंशन नहीं करोगे तो आप पे कलंक लग जाएगा। और जैसे कृष्णा पे लगा, लेकिन अभी तो चले गए, तो दोस्त यार थे तो हो गया। अभी आप समझो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, आप ही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपके क्या बोलेंगे सब? ने डायरेक्टर कोई कुछ नहीं आता है ना? तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मोर ओवर दे आर कॉस्ट सेविंग। अब देखो, आधी इंफॉर्मेशन दोगे, एक सर्कुलर निकाला, जैसे कि एक शीट ये वाला देना, इसमें कम्युनिकेशन का पूरा चैप्टर नहीं है, इसमें सिर्फ आधा पोर्शन है, वो पोर्शन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन मान लो ये मेरी गलती होती कि मैंने सिर्फ आधा कम्युनिकेशन का चैप्टर आपको दिया होता, मेरी गलती है, मैंने आपको आधा दिया है। जेरॉक्स प्रिंट करने में खर्च हुआ, आप सबको ये मिला, आपके एफर्ट्स भी लगेंगे ना, वापस से मैं दूंगी, वापस से प्रिंटिंग होगा, वापस से आपको मिलेगा, या आप अपने वीडियो बैच वाले घर पे प्रिंट करेंगे, प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा? तो इससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स दोनों ही पार्टीज को आएंगे, राइट? खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर एक बार में आपको जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था, जैसे कि हमने किया, एक बार में सारी चीजें आपको दे दी जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी थी, आपको एक शीट के फॉर्म में मिल गई, बाकी सब कुछ आपका एडमिसिबल है, जो हो जाएगा। तो उससे बचा कि नहीं खर्चा बचा, टाइम बचा, एनर्जी बचा, सब कुछ बचा, है ना? हुआ नहीं हुआ? तो ये भी एक टाइप का क्या ही हुआ, सेविंग। एंड हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉस्ट कटिंग में बिलीव करते हैं कि मिनिमल कॉस्ट में कितना ज्यादा बेनिफिट हमें मिले, तभी तो प्रॉफिट। ये बचपन से पढ़ते हैं आप सब, अब प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड। एडिशनल इंफॉर्मेशन से याद आया क्या कुछ भावना दीदी? एडिशनल इंफॉर्मेशन से 10 में 10 दे दिया था आपने। थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिला?
बोला, बताओ। हमेशा 50 लाख देख के, अच्छा नहीं नहीं ऐसे कैसे, बोलो हम खुद कर लेंगे, बोलो बोलो खुद कर लेंगे, से ज्यादा कर लेंगे, दैट्स द स्पिरिट। हाँ राघव देख के बोली, अरे सीक्रेट तुम्हारा देखो रिवील कर रही है, कैसी दोस्त है। सुनना, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, अरे क्या होता है, बेटर होता है, बेटर होता है, स्ट्रेंथन करता है आपके आर्ग्यूमेंट को। वेरी गुड। कंप्लीट कम्युनिकेशन क्या करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आपका बेटर। सुनना सुनना, अभी जो एग्जांपल मैंने दिया था आप सबको, डिसीजन सबसे बेस्ट कब लिया आप सबने, लास्ट वाले सेंटेंस के थ्रू, क्यों, एडिशनल इंफॉर्मेशन था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन था, उसकी वजह से बेस्ट डिसीजन ले पाए, नहीं ले पाए। अगर लास्ट पॉइंट में मैं लिख देती कि वो एक अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट, ये सब है, तो भावना फंस जाती, नहीं फंस जाती, भावना फंस जाती, वो लास्ट तक नहीं रुकी थी। तो यहां ये मैं बताना चाह रही हूं कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी चीज के लिए, यानी जितना ज्यादा प्रोमाइस किसी चीज के लिए, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथन होगा आपका आर्ग्यूमेंट, उतना ही बेटर डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते नहीं सकते। नेक्स्ट, इट पर्सुएड्स द ऑडियंस। अरे हमारे बच्चों, आप सब ऑडियंस हो, आप सबको मजा आया होगा। और अल्टीमेटली जब भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को, किसी भी इंसान को क्या होता है, पर्सुएड होता है, वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है उस चीज की तरफ। आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, उतना ही वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। आप सबके सब इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, अभी तो नहीं करते होंगे। 18 के हो गए, कौन कौन हो गया 18 का, बहुत कम, सब 18 के गए, अरे वाह, हाँ हाँ, तुम तो ट्रेंडिंग है, सब कुछ करो। ये डीमैट नहीं है, कल भी बोल रहे थे ना, ट्रेंडिंग गारमेंट्स ऐसे फटे हुए वाले, बस हाँ बोल रहा था वो। चलो ठीक है, सुना, तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप डिसीजन कब लेते हैं कि इसमें मेरे को सेल करना है या मैं बाई करना है, जब आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो कंपनी के, कंपनी क्या कर रही है, कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कौन उसके क्रेडिटर्स हैं, उसके आगे के प्लान्स क्या है। अरे क्या बोल रहे हैं, ऐसे नहीं करते हम लोग इन्वेस्ट, हम लोग देखते हैं भाई किस में कर रहे हैं, ऐसे में करेंगे, है ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले से आपको देखना पड़ता है किसी कंपनी में। ऐसा नहीं कि भाव बढ़ रहा है तो लगा दिया पैसा, ना 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 ना, वो जैसे भाव बढ़ रहा है वैसे भाव, तो फिर पैसे, फिर पापा जी क्या करेंगे, एकदम आप सब कितने टैलेंटेड आगे वाली दीदियां। तो अल्टीमेटली होता ये है कि आपको वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत। अच्छा अब बताओ मेरे को, वीडियो वाले बच्चों कोई डाउट है आपको, अगर है तो बताओ, कौन दिख रहा है यहाँ पे, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, कुछ बच्चे मेरी बात सुन भी लेते हैं, नहीं आ रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा है, चलो चलो, ऐसे अच्छे बच्चे हैं, क्या बोलते हो तुम लोग सब, चलो वो सुबह से ही है। अच्छा मेरे को बताओ ना, कोई भी मैसेज कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा सा होना चाहिए, छोटा होगा चलेगा, गलत। इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए, एग्जैक्टली कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इतना सा हो या बड़ा, बट कोशिश करते हैं कि उसको कंसाइज करके रखे, उसको छोटा से छोटा रखे, बट कंप्लीट रखे, सर्टन रखे। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ, मैसेज बड़ा या छोटा मैटर नहीं करता। आप तो लव लेटर लिख दो इतना लंबा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर, सिर्फ आप लिखे जा रहे हो, बट उतने में छोटा सा एक मैसेज ऐसे दुनिया हिला सकता है किसी की। ट्विटर अकाउंट्स पे देखते हो क्या होता है, यही तो होता है, कंसाइज मैसेज होता है लेकिन एकदम फिर उसे भूचाल आ जाता है ना। ट्विटर क्या होता है, किसने लिया ट्विटर को अभी, किसको ये बात नहीं पता थी, सच में सरस्वती माता की कसम सबको पता थी, वाह यार सही है। हाँ कितने में खरीदा, और अभी वो क्या सोच रहे हैं वापस खरीदने का, एसबीआई कौन बोल रहा है भाई, करेक्ट, वो तो मीम बन गया यार। चलो ठीक है सुनाओ इधर,
कोई भी मैसेज कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल। नाउ देखिए अंकल को बुला। नहीं प्लीज एसी बंद करके एसी बंद करके मुझे बहुत बैठ जाओ अरे बेटर लग रहा है मेरे को। क्या किया अभी? किसी ने कुछ किया मेरे को बेटर। देखिए इन लोग को कुछ है, एसी का दिक्कत आ रहा है थोड़ा। क्या हुआ? देख लेंगे डीके जी, देख लेंगे। टेक्निकल ग्लिच, 1 मिनट बच्चों। अभी नहीं है आपका इको क्लास, ग्रुप में मैं भी हूँ। 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट है मेरे पास। अरे 12 बजे से थोड़ी है क्लास। नहीं कुछ नहीं, 12:15 से है ना, 12 बजे छोड़। हाँ कुछ खाना, अरे 12:30 से है क्या? 7 मिनट्स के बाद छोड़। 7 मिनट्स के बाद छुट्टी होगी। भी नहीं, हो गया ना? चलो सुश सुनना। अच्छा कैसे सुनना, ये बहुत सिंपल है। कॉस्ट सेव होगा कैसे? अगर प्रॉपरली छोटे मैसेज में, कंसाइज में प्रॉपर पॉइंट्स अगर हो जाए तो कॉस्ट सेविंग पॉसिबल है। अच्छा, इट अंडरलाइंस एंड हाईलाइट्स द मेन मैसेज। अभी इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी नहीं, लेकिन मेरे को कोई बताओ आज की क्लास में ये डिस्कस किया है हमने। 120, 49, 46 याद आ रहा है कुछ? तो किस तरीके से कंसाइज पॉइंट्स भी ज्यादा से ज्यादा डेलिबरेटली आपको चीजें समझा सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आज हमने खत्म किया है। मतलब 7 मिनट से हलचल हो रही है, आराम से रुको, मैं बता रही हूं, मैं 15 मिनट और आगे बढ़ा दूंगी फिर। सुश हाँ देखो, बताओ, देखो उसको सब याद है। कंसाइज कम्युनिकेशन। एक होता है ना क्लास में बच्चा, एक बच्चा होता है जो बताता है, याद दिलाता है कि टेस्ट है। जितना ये सब करोगे क्लास उतना एक्सटेंड होगा। करना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट और एसेंशियल मैसेज, लिमिटेड वर्ड्स में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे तो ऑडियंस के लिए वही बेटर है। कंसाइज मैसेज ज्यादा अपीलिंग होता है एंड कॉम्प्रिहेंसिबल होता है, यानी कि अंडरस्टैंडेबल होता है। जितना छोटा मैसेज उतना ही आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल डिफॉल्ट एरर बैठा हुआ है कि जितना छोटा होगा उतना ही बेटर होगा। इसी की वजह से जब आपको ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं क्लियरली समझ आया, नीचे अंडरलाइन पोर्शन से आपको ज्यादा चीजें समझ आई हैं। कंसाइज मैसेज नॉन रिपीटेटिव होता है। वो जब बार बार कोई चीज लिखी रहती है ना लंबे से मैसेज में, बार बार आपके लिए भी वो इरिटेटिंग होता है, या फिर वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है, या फिर वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जितना छोटा मैसेज, जितना कंसाइज मैसेज, अगर आपको नोटिस सर्कुलर्स देने हैं तो ये बेस्ट फॉर्मेट है। लेकिन अगर आपको किसी को कोई रिमाइंडर देना है तो बार बार चीजें याद दिलानी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया। एंड द फाइनल इज प्रिंसिपल ऑफ, कोई करेक्टनेस बोल रहा है मेरे को यहाँ पे। कोई भी मैसेज सर्टेनिटी के साथ होना चाहिए, विच इज कॉन्क्रीट होना चाहिए। यानी कि कंक्रीट मैसेज क्या होता है? पर्टिकुलर हो, क्लियर हो, रादर देन फजी एंड जनरल। बोलते हैं ना कि कोई भी चीज आप जनरली किसी को बोल रहे हो तो उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता है देन स्पेसिफिकली अगर आप किसी चीज को बोल रहे हो। तो जस्ट मेक इट मोर कॉन्क्रीट, मेक इट मोर कंसाइज, मेक इट कंप्लीट, मेक इट क्लियर। अगर ये सारी चीजें दिमाग में ऑलरेडी बैठी हुई है तो आपका मैसेज या फिर कम्युनिकेशन इंटैक्ट या एकदम प्रॉपर होगा। यहां पे देखो एक बात है, कॉन्क्रीट मैसेजेस आर नॉट मिस इंटरप्रिटेड। मिस इंटरप्रेट का मतलब पता है क्या होता है? किसी चीज को इंटरप्रेट करते हो और किसी चीज को मिस इंटरप्रेट करते हो।
यानी कि जो बात जिस सेंस में लिखी गई है अगर आप उसी सेंस में लेते हो तो वो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होता है। अगर जो बात लिखी हुई है जिस तरीके से वैसे नहीं किसी और तरीके से समझते हो तो वो मिस इंटरप्रिटेशन होता है। कोई भी कॉन्क्रीट मैसेज कभी भी कैपेसिटी में नहीं होता है कि वो मिस इंटरप्रेट हो जाए। यानी कि आपको जो भी मैसेज कम्युनिकेट करना है इन फ्यूचर वो ऐसा मैसेज होना चाहिए जो कि कैपेसिटी में ना हो कि वो हो जाए। अरे क्या बोलो, क्लास खत्म नहीं हुई है, करेक्ट? ठीक है। फाइनली इज प्रिंसिपल ऑफ कर्टसी, कर्टसी। ठीक है, कर्टसी क्या है? क्या होता है? मैसेज में इट शुड बी ऐसा कि आप जो भी बोलो वो दिखाना चाहिए कि आप किस तरीके से मैसेज को लिखना चाहते हो। बचपन में सबने कैसे सेंटेंसेस पढ़े? इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े क्या? कैसे होता है वो? हाँ, सिर्फ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कुछ भी, एनीथिंग। तो अल्टीमेटली आप कौन सा इमोशन जस्टिफाई कर रहे हो या पास ऑन कर रहे हो वो आपके मैसेज में ही तो झलकता है, राइट? तो वो कैसे पॉसिबल है अगर आप प्रॉपरली, है ना, उस चीज को कम्युनिकेट करने के लिए केपेबल हो। अब मान लो एक एम्प्लॉय है, कौन बनेगा एम्प्लॉय? आप बनो। मेरे को मेल किया है तुमने, है ना, ये डिजिटल मेल है, बोलने वाला मेल है, बोलो कि आपने मेरे को एक मेल किया है, ठीक है, एक प्रॉपर मेल किया है एंड यू मेल्ड कि आप को जॉब चाहिए। मैम मैंने आपको एक मेल किया है कि मुझे जॉब चाहिए, राइट? अब मान लो मेरे यहाँ वैकेंसी नहीं है तो मैं इनको अगर कहती हूँ, सिट डाउन प्लीज सिट डाउन, अगर मैं इनको कहती हूँ कि आप प्रॉपरली, ठीक है, आपने मेरे को जो मेल किया है इसके अकॉर्डिंग आपके लिए वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, तो मैं इनको ऐसे लिखूंगी, अरे चलो वैकेंसी नहीं है हट जाओ, ऐसे लिखूंगी? या एक बहुत ही ज्यादा पोलाइट टोन में आपको बोला जाता है कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ XYZ फॉलोइंग रीजंस वी डोंट हैव द वैकेंसी, दिस इज द रीजन, दिस इज हाउ वी डू इट, राइट? तो ये इस तरीके से होता है। आप किस भी तरीके से सामने वाले को कम्युनिकेट करते हो किसी चीज को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्टसी होनी चाहिए आपके अंदर। आपके में थोड़ी कर्टसी नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो यार? तो दैट इज वन थिंग। कर्टसी इंप्लाइज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ द व्यू पॉइंट्स। किसी भी एक चीज को लेके कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। यू आर नॉट इन अ स्टेट टू जज समवन अनलेस एंड अनटिल यू नो बोथ द फेसेस ऑफ द कॉइन। जब तक आपको दोनों के पहलू के बारे में नहीं पता है आप किसी को भी जज नहीं कर सकते हो, और ये आपको सीखना है। सीखना नहीं सीखना है? नहीं सीखना है। जज करेंगे हम तो आंटियां बनेंगे मोहल्ले वाली, है ना, बुआ जी ताई जी जैसे। आपके साथ हुआ है। चलो अच्छा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मैंने जैसे बताया। एक नेगेटिव भी बात हुई ना, इसे जॉब नहीं मिली, तुम्हें जॉब मिली, तुम्हें जॉब मिली, नहीं मिली जॉब, लेकिन इससे जॉब नहीं मिली तो ऐसे बोलेंगे जाओ जाओ नौकरी नहीं, हटो यहाँ से, ऐसे नहीं बोलेंगे। प्रॉपरली कर्टसी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मना करेंगे, इवन दो वो एक नेगेटिव सेंटेंस है फिर भी उसको कर्टसी के साथ बोलेंगे। इसीलिए कॉर्पोरेट लैंग्वेज इतना फॉर्मल होता है और आपको ये सीखना भी चाहिए, बिकॉज किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है। हो सकता है वो क्वालिफाइड ना हो सकता है वो ओवर क्वालिफाइड हो सकता है उसका पे स्केल हमारे साथ मैच ना कर रहा हो, उसके एक्सपेक्टेशंस हमारे, बहुत सारे रीजन से गिनवाऊं क्या, आपको नहीं गिना सकती। तो जिस दैट की आपको समझना पड़ेगा कि जो भी चीज आप नेगेटिवली बोल रहे हो वो आपको पॉजिटिवली ही कम्युनिकेट करनी है। करेक्टनेस क्या है? नो ग्रामेटिकल एरर्स। ये बहुत मुश्किल पॉइंट है क्या? नहीं, पॉइंट तो सही है, ये एप्लीकेबिलिटी मुश्किल है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं हैज बीन, हैव बीन दे ही देते हैं। हाँ, कंटिन्यूस सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कहीं पास्ट चेंज करना भूल जाते हैं। देयर आर थिंग्स, राइट? अच्छा, किसको किसको यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से ग्रामर भी पढ़ना है? अरे एक बार हाथ नहीं उठा फिर एक बार सबका उठ गया। पढ़ेंगे अपने ग्रामर, और इस बार जो ग्रामर करोगे वो नहीं भूलोगे कभी, आई प्रॉमिस। क्या क्या?
7 मिनट हो गया, याद दिला रहे तो 2-5 मिनट ऐसे प्रोड्यूसर वो कर लेंगे, खत्म करके जाएंगे आज यार, खत्म प्लीज 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 प्लीज। पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल, डीके जी है तो क्या दिक्कत है, सुन ही रहा है भाई, क्या क्या चाहिए? ठीक है वैलिड रीजन था, चलो सोचो सुनो, मैं सुनना, अब ऐसे कर रहे हो ना, देखो मैं ऐसा करवा दूंगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। चलो मैसेज क्या होना चाहिए? करेक्ट एंड, अब इसका मतलब है ये सीधी बात है कि कोई भी अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो आपके कम्युनिकेशन में, वो करेक्ट होगा। और एक करेक्ट कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है कि वो एग्जैक्ट होगा, करेक्ट होगा, वेल टाइम्ड होगा, वेल वर्ड्ड होगा। कम्युनिकेशन करेक्ट होता है अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल अप करता है। आप सब यहाँ पे सुबह से मेरे साथ कम्युनिकेट ही तो, आप सबको 2 मिनट के लिए भी डिमोटिवेटेड फील हुआ है? नहीं, मैं करवाती तो जरूर हूं, बट फिर मैं रीजन भी बताती हूँ कि क्यों डिमोटिवेट कर रही हूँ। रीजन है, शुरू में ही आते आते द हिंदू का आर्टिकल यहाँ खुला हुआ था, सुबह सुबह पढ़ के सब डिमोटिवेट हुए होंगे। अरे हुए होंगे यार, सच बोलो कि नहीं पढ़ पा रहे, नहीं कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे, कैसे करेंगे? बट यही चीज अगर आपके एग्जाम हॉल में आती तो ज्यादा डिमोटिवेट होते, राइट? अभी तो नहीं हो रहे, अभी तो पता है कि सॉल्व हो सकता है, तो कॉन्फिडेंस आया क्लास में आने के बाद, करेंगे इसको और धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस आएगा। इट्स जस्ट दैट कि कोई भी कम्युनिकेशन जो आप करो वो किसी को भी डिमोटिवेट करने वाला, सबके सब करते हैं अपने दोस्तों को डिमोटिवेट बैठ के, है ना, यहाँ पे आके बोल रहे हैं। करेक्ट मैसेज अगर होता है तो ऑडियंस या रीडर के ऊपर ग्रेटर इंपैक्ट होता है। सुन लो, सुना रहे हैं, बस अभी कोई यहां से इरशाद ही बोल ही दिया किसी ने। हाँ, इरशाद नहीं आती है मुझे, कविताएं इरशाद, आपकी शायरी, जो भी सब तो सेम ही है क्या? ठीक है, क्या उसका भी अरे रे बिल्कुल, वो बिठाएंगे किसी दिन, ऐसे हाथों में ऐसे गजरा लेके सब लोग बैठ जाना, हाँ महफिल जमाएंगे यहाँ पे आराम से, सुनना बस डीके जी की मन की बात सेशन रखेंगे, है ना, मोदी जी करते हैं ना। सुनना, कभी भी करेक्ट मैसेज होता है ना तो ऑडियंस के दिल से वो कनेक्ट हो जाता है, उनको पता है वो सही है, तो वो अपने आप ही कनेक्ट कर पाते हैं चीजों को। आप सबको पता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सुबह से क्या कनेक्टेड हो। अगर आपको लगता है कि ये चीज यार नहीं मेरे लाइफ में काम आएगी, तो आप कभी भी कनेक्टेड उस चीज के लिए नहीं रहोगे। इफ यू नो दिस इज फॉर यू, यू विल डेफिनेटली हैव इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड इफ यू नो कि नहीं यार ये मेरे लिए तो है नहीं, यहाँ आई डोंट बिलोंग टू दिस थिंग, या फिर ये मेरे को कभी हेल्प नहीं करेगी, तो कभी भी वो चीज आप नहीं करोगे। तो एवरी टाइम अ करेक्ट मैसेज डायरेक्टली कनेक्ट्स दैट टू और विद द रीडर्स और द ऑडियंसेस। It checks for the precise thing and accurateness of facts, figures used in the message. इसने कल एक मैसेज आप सबके साथ डिलीवर किया था जहां पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन स्किल्स थे अज्यूमिंगली, और इसने जो प्रेजेंटेशन किया था या दिया था कि मेरे 5 साल के बाद ऐसा रेवेन्यू हो जाएगा, मैं ये चीज, और दो प्रमोटर पलट चुका है आज, उसका बिजनेस भी बदल गया है, बट कल इसने कुछ ऐसा प्रेजेंट किया था हम सबके साथ। तो जिस दैट कि जब भी कोई कम्युनिकेशन विद फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है ना, यानी कि डेटा स्पेसिफिक होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग। तो जितना करेक्ट डेटा उतना ही ज्यादा भरोसा, इट्स इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, नहीं समझ में आया क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हमेशा ऐसे करते हो ना, ऐसा ऐसा करते हो ना, एक्सेप्शन में तो ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा होता है ना, मतलब थोड़ा भी टेक्निकल बोल दिया तो ऐसा। पढ़ रहे हो कि नहीं डिमांड? तो हाँ बोलना चाहिए था एक बार में, क्यों नहीं बोला फिर? जोश बचा के रखना है, क्यों? अच्छा कुंडू सर बोलते हैं, बोलो बोलो। इट मेक्स यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन दी मैसेज। मैसेज में appropriateness is important and correct language is important. The tone itself is very important. And the final is consideration for the receiver. सुनो, consideration, सुनना,
ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, अभी खत्म हो जाएगा। कंसिडर मैम छोटे बच्चे, अरे कितने 18 साल के बच्चे हाथ उठा रहे हो, बच्चे कहाँ हो तुम लोग? बच्चे नहीं हो? सुनना, टाइगर श्रॉफ को बुलाते हैं यहाँ पे, छोटी बच्चियों का सेशन लगा देंगे। चुप रह जाओ 2 मिनट। कुछ नहीं, सुनो। स्टेपिंग, हाँ ग्लिच, एक ग्लिच आया था। स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, ये बोलते हैं ना, अरे जब दीदी और भैया लड़ रहे होते हैं तो भैया बोलते अरे तुम मेरे जगह पे खड़ी होती तो तुमको पता चलता, और दीदी बोलती अच्छा क्या पता चलता। इट्स जस्ट दैट कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस आपसे क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या समझना चाहता है। अगर आप वो नहीं समझ पाते हो कि सामने वाले के लिए कंसिडरेशन क्या है, सामने वाले के लिए आज की डेट पे आधा ऑडियंस सो गया। कौन कौन सो गया? वो तो हाथ उठाया, वो सोने वाले बच्चे। आपको नींद आ रही है तो अभी तो बोला सो गया। ये देखो, ये जो स्टेटमेंट ये दे रहा है ना, ये कैसा है? कम्युनिकेशन ग्लिच है यहाँ पे। सुनो, बैरियर्स तुम लोग हो, तुम लोग। तो ऐसा है कि तुम लोग सुबह से बैठे हो, तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या है? नॉलेज, नॉलेज, यही कंसिडरेशन है आप सबके लिए, राइट? हाँ है ना, यही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको पता है, मेरे को, क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर रही हूं, मेरे को पता होना चाहिए कि आपके लिए कंसिडरेशन क्या है। अगर मैं आपकी जगह यहां बैठी होती तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती कि मैं अगर अपना 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा दे रही हूं तो मैं क्या सीख के जाऊं, और ये मेरे लिए को कैसे मेरी लाइफ में हेल्प करेगा या फिर मेरे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। उसी तरीके से ये कोर्स आपके लिए डेवलप किया गया है। दैट इज द रीजन ये इतना प्रैक्टिकली ड्रिवन है। Am I clear? ठीक है, यहाँ पे ये कुछ बातें दी गई हैं जैसे कि टीम में आई नहीं होता, एम्फेसाइज ऑन यू फैक्टर, ये बातें दी गई, आप पढ़ सकते हो। और फाइनल यहाँ पे मेरे को और 5 मिनट चाहिए, बस 5 मिनट। अच्छा एक सेकंड सुनना, ये नंबर मेरे में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सबके ग्रुप में जो एडमिन वाले में फेस में आपको दिख ही रहा होगा, वो मैं हूं, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्लीज लिख लो, इसको भूल जाओ, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा नाम सबको पता है ना? ठीक है, जब टेक्स्ट करोगे तो प्रॉपरली लिखना नवंबर 22 बैच, ओके? फॉर द वीडियो पीपल एज वेल। मैं टेलीग्राम, सुनना, लास्ट 1 सेकेंड सुन लो, टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगी मैं, जहां से आपको वो जो 25 पेजेस जैसा था ना, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो वो टेलीग्राम लिंक, वो ऑफिशियल द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड और सबके ऐसे मिलके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, हजारों मेंबर्स है उसमें। जस्ट मेक श्योर उसको ज्वाइन कर लो, और हर रोज उसमें ऐसे एडिटोरियल्स और सब आते हैं, डाउनलोड करके पढ़ लेना व्हेनेवर यू गेट टाइम। मैं ग्रुप में भेजूंगी, और कहाँ भेजूंगी, लिंक क्या थोड़ी दूंगी, ठीक है? किसी को डाउट है तो रुक सकता है, नहीं है तो जा सकता है। नहीं क्लास है, जाओ, रुक सकता है, मतलब अगर क्लास तो 10 मिनट के बाद है ना, इनकेस किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, 1 मिनट रुक जाओ, जिनको जाना है जाओ, किसी को डाउट नहीं है तो जाओ। अच्छा 5 मिनट बैठो, सिस्टम सेटअप पूरा पढ़ लेते हैं फिर। अच्छा नहीं पढ़ेंगे बैठो। यही है क्लास क्या? क्लास यही है क्या?